बर्बादी की राह पर चल पड़ा है हिमाचल प्रदेश। कैफे में नशा बेचा जा रहा है और झोपड़ी में लड़कियां। एचपी पुलिस को मिली डबल सफलताओं ने खोल दिए हैं कई सारे राज। आइए जानते हैं किस ओर जा रहा है हमारा समाज। कोई भी समाज आखिर बर्बाद कैसे होता है? इसका जवाब बिल्कुल आसान सा है कि जब लोगों की नैतिकता और मूल्य में गिरावट आ जाती है, जब लोग अपने स्वार्थ और असंवेदनशीलता के कारण समाज के नियमों और आदर्शों से भटक जाते हैं, तो सीधे सीधे पूरे समाज की संरचना में बदलाव आ जाता है जो उसे बर्बाद कर देता है। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में सामने आई ये दो घटनाएं इसका जीवंत उदाहरण हैं, जिनमें से एक मामला बद्दी नालागढ़ से सामने आया है, जहां पहाड़ों के बीच बनी एक झोपड़ी में जिस्म फिरोशी का धंधा चलाया जा रहा था। यहां से 11 औरतों को रेस्क्यू किया गया है और एक महिला समेत कुल 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं दूसरा मामला कांगड़ा जिला की ज्वालामुखी से सामने आया है, जहां मौजूद एक कैफे के बाहर जवान लड़के लड़कियों की लाइन लगी रहती थी। यहां पर नशा खरीदने के लिए दिन रात इतनी भीड़ होती थी कि कैफे के मालिक नोट गिनते गिनते थक जाते थे। मगर अब हमारे समाज को खराब करने वाले ये दोनों ही धंधे ध्वस्त हो गए हैं और इन्हें ध्वस्त करने का पूरा क्रेडिट हमारे हिमाचल की पुलिस फोर्स को जाता है, जिन्होंने न सिर्फ इस मामले से जुड़े सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया है, बल्कि इसके साथ ही कई सारे खुलासे भी किए हैं। इसलिए पूरी बात जानने की खातिर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे YouTube चैनल को। तो फिर बद्दी नालागढ़ से सामने आई खबर से ही इस बात की शुरुआत करते हैं, जहां गहरी रात होते ही पहाड़ों के बीच किराए की वो झोपड़ी नुमा इमारत अचानक जाग उठती थी। दिन में सूनी और साधारण दिखने वाली वो जगह जैसे ही अंधेरा घिरता रोशनी से नहा उठती। दरवाजों पर आती जाती परछाइयां, हल्की हल्की फुसफुसाहटें और बाहर खड़े वाहन, सब कुछ सामान्य होते हुए भी असामान्य लगता था। लेकिन किसी को भी भनक नहीं थी कि इन दीवारों के भीतर एक ऐसा काला खेल चल रहा है जो इंसानियत को शर्मसार कर रहा था। बद्दी पुलिस को जब इस गुप्त ठिकाने की खबर मिली तो उन्होंने बिना समय गवाए कार्रवाई का फैसला किया। एक रात पुलिस टीम ने गुल्लरवाला स्थित इस घर पर धावा बोला। अंदर का नजारा देखकर वे सभी चौंक गए। 12 महिलाएं, 6 पुरुष और माहौल ऐसा जो किसी बड़े रैकेट का पर्दाफाश करता था। पुलिस ने 11 महिलाओं को बचाया और 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें एक महिला भी शामिल है। अवैध देह व्यापार के इस अड्डे पर पुलिस ने सबूतों के साथ मामले को दर्ज किया है और आगे की जांच शुरू हो गई है। पहाड़ों की शांति को दागदार करने वाले इस काले कारोबार का पर्दाफाश हो चुका है और एएसपी बद्दी अशोक वर्मा ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि आरोपियों को रिमांड पर लिया गया है और गड़े मुर्दों को उखाड़ने का भी प्रयास किया जा रहा है। वहीं दूसरे मामले में पुलिस ने जहां एक और नशे के अवैध धंधे का पर्दाफाश किया है, वहीं इस घटना ने यह भी साफ कर दिया है कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश के कोने कोने में नशे के सौदागर अपनी चालाकी से नशे की सप्लाई कर रहे हैं और हमारी नस्ल की नसों में नशे का जहर घोल रहे हैं। कैफे चलाने के नाम पर नशे का अड्डा बना हमारे कांगड़ा जिला का बदौली क्षेत्र, जहां देहरा ज्वालामुखी मुख्य मार्ग पर स्थित संधू कैफे में युवा लड़का लड़कियां दिन रात घूमा करते। वजह थी कैफे के मालिक द्वारा बेचे जा रहा नशा। जैसे ही पुलिस को इस काले धंधे की भनक लगी तो सीआईए प्रभारी सहायक उप निरीक्षक अनिल कुमार के नेतृत्व में पुलिस दल ने संधू कैफे में छापा मारा और पुलिस को कैफे के गल्ले से नशीला पदार्थ बरामद हुआ। पुलिस को इस कैफे के गल्ले से 375 ग्राम चरस मिली, जिसके बाद पुलिस ने इस कैफे के मालिक साहिल संधू को गिरफ्तार कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी साहिल संधू के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला भी दर्ज किया है। वहीं बताया यह जा रहा है कि साहिल संधू कैफे की आड़ में कॉलेज और स्कूल के बच्चों से लेकर अन्य लोगों को नशे की सप्लाई किया करता था। इस गलत धंधे में हो रही कमाई से वो मालामाल हो रहा था और वहीं जब इस बात की भनक आसपास के लोगों को लगी तो उन्होंने तुरंत इस मामले की शिकायत पुलिस में दी और पुलिस कैफे मालिक साहिल संधू को पकड़ने में कामयाब रही और अब कैफे मालिक को जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। दूसरी ओर आज से शुरू हुए विधानसभा के बजट सत्र में विपक्ष द्वारा भी सरकार से नशे पर 50 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्रदेश में फैल रहे नशे पर आने वाले दिनों में भी सदन जरूर तपेगा। मगर देखने वाली बात तो यह है कि प्रदेश में फैल रहे इस नशे के जाल और जिस्म फिरोशी के धंधे ने युवाओं का भविष्य अंधकार में डुबो दिया है। इस गंभीर मुद्दे पर सरकार और कानून व्यवस्था पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं कि क्या वे इस पर प्रभावी नियंत्रण कर भी पा रही है। पुलिस और प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि ये अवैध गतिविधियां अब खुलेआम हो रही है। अब सवाल यह भी है कि क्या सख्त कानून और नियमित निगरानी से इस तरह के क्राइम पर नियंत्रण पाया जा सकता है।
अगर हां, तो इससे पहले की स्थिति और अधिक बिगड़ जाए, सरकार और पुलिस को नशे के खिलाफ जल्द उचित कदम उठाने की आवश्यकता है। बाकी समाज को भी जागरूक होना होगा ताकि आपके आसपास हो रहे क्राइम को रोकने के लिए आप पुलिस की मदद कर सके। बाकी आप दर्शकों का इस मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। प्रस्तुति पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।